कई बार आप कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होता। और यह भी हो सकता है कि आपके साथी आपके जैसे उतना हार्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता ही जा रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या हो सकता है? बहुत सारे रीजंस में से एक इम्पॉर्टेंट रीजन यह हो सकता है कि आपके मसल्स में इनके प्रीडोमिनेंट फाइबर टाइप आपके द्वारा चुनी गई इवेंट के लिए सुटेबल नहीं है। हाय, मैं फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कौशिक चक्रवर्ती हूँ और इस वीडियो में हम मसल फाइबर्स के टाइप्स और इसकी संबंधित विषयों पर बात करेंगे। पहले हम मसल फाइबर्स की दो टाइप्स, टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर्स के बारे में समझेंगे। फिर टाइप 2 मसल फाइबर्स की दो और सब टाइप्स, टाइप 2A और टाइप 2X के बारे में जानेंगे। इसके बाद हर एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। फिर एक मसल में अलग अलग टाइप्स की प्रोपोर्शन कहाँ तक चेंज हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। हर एक टाइप किस तरह का एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा सूटेबल है उसको भी समझेंगे। फिर एक मसल में एक एक टाइप किस प्रोपोर्शन में है ये पता कैसे करें इसके बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में मसल फाइबर्स की अलग अलग टाइप्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के पीछे का कारण भी जानेंगे। मसल्स मसल फाइबर्स या मसल सेल से बनता है। स्केलेटल मसल्स के मसल फाइबर्स दो प्रकार के होती है। टाइप 1 मसल फाइबर्स, इसे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स भी कहा जाता है, और टाइप 2 मसल फाइबर्स, इसे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। टाइप 2 मसल फाइबर्स के दो और सब टाइप्स होती है, वो है टाइप 2A मसल फाइबर्स और टाइप 2X मसल फाइबर्स। हर एक स्केलेटल मसल में ये सभी प्रकार टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2X मसल फाइबर्स पाई जाती है, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है वो मसल टू मसल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मतलब एक मसल किसी दूसरे मसल के कंपैरिजन में किसी एक टाइप की फाइबर्स का परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मेरा गैस्ट्रोकोनोमियस मसल में टाइप 1 मसल फाइबर्स के परसेंटेज वेस्टस लैटरलिस से ज़्यादा हो, या फिर वाइस वर्सा। वैसे ही हो सकता है कि एक इंडिविजुअल में किसी दूसरे इंडिविजुअल के कंपैरिजन में किसी एक टाइप की फाइबर्स कम या ज़्यादा हो। जैसे कि हो सकता है कि मेरे बाइसेप्स मसल में टाइप 2 मसल फाइबर्स का परसेंटेज आपके बाइसेप्स मसल से कम हो। मसल फाइबर्स का हर एक टाइप की कुछ विशेषताएं होती है और हर एक डिफरेंट एक्सरसाइजेज में डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करती है। यहाँ तक कि किसी एक टाइप की एक्सरसाइज में किसी एक टाइप की मसल फाइबर्स को बाकी टाइप्स की कंपैरिजन में ज़्यादा या कम रिक्रूट किया जाता है। टाइप 1 मसल फाइबर्स टाइप 2 की कंपैरिजन में बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट कर पाती है और बहुत जल्दी नहीं थकती। दूसरी ओर टाइप 2A मसल फाइबर्स टाइप 1 के कंपैरिजन में फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, ये फोर्स भी ज़्यादा एग्जर्ट कर पाती है। और टाइप 2X का कॉन्ट्रैक्शन स्पीड इन सबसे फास्ट है, वे सबसे ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट भी कर पाती है, लेकिन टाइप 2 मसल फाइबर्स जल्दी थक भी जाती है। यही कारण है कि जिनके मसल में टाइप 1 मसल फाइबर्स संख्या में ज़्यादा होगी, वो एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ जैसे मैराथन रनिंग में, साइकिलिंग में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जिनके टाइप 2A मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे, वो हाई इंटेंसिटी एनर्बिक एक्सरसाइजेज जैसे 400 मीटर स्विमिंग में बेहतर होंगे। और जिनके टाइप 2X मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे, वो बस्टिंग एक्टिविटीज़ या एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज़ जैसे शॉटपुट में, 50 मीटर स्प्रिंट में बेहतर परफॉर्म करेंगे। अभी मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या मसल फाइबर टाइप्स की ये प्रोपोर्शन किसी तरीके से, जैसे कि एक्सरसाइज ट्रेनिंग से, डाइटिंग से या किसी भी और तरीके से चेंज हो सकता है? मेरे लेग मसल्स में टाइप 2 मसल फाइबर्स प्रोपोर्शनटली कम है, लेकिन मैं टॉप क्लास स्प्रिंटर बनना चाहता हूँ। क्या मैं किसी तरीके से टाइप 2 मसल फाइबर्स के प्रोपोर्शन बढ़ा सकता हूँ? इसका जवाब यह है कि मसल फाइबर टाइप्स की प्रोपोर्शन जेनेटिकली निर्धारित है। हालांकि प्रॉपर एक्सरसाइज ट्रेनिंग से इसकी प्रोपोर्शन कुछ हद तक चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज संभव नहीं है। इसलिए अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आपको बेहतर परफॉर्मेंस की आकांक्षाएं है, तो ज़रूरी है कि आप अपना गेम या इवेंट अपने मसल फाइबर टाइप्स की प्रोपोर्शन को विचार करते हुए चुनें। यदि आपके मसल्स में टाइप 1 फाइबर्स दूसरे टाइप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो आपको एरोबिक नेचर का इवेंट्स जैसे डिस्टेंस रनिंग चुनना चाहिए। यदि टाइप 2A फाइबर्स
प्रोपोर्शनली ज़्यादा है तो स्प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए सही होगा, और टाइप 2x फाइबर्स प्रोपोर्शनली ज़्यादा है तो एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज़ जैसे थ्रोइंग, जंपिंग आपके लिए बेहतर होगा। टाइप 1 और टाइप 2 मसल फाइबर्स अगर 50-50 पाए जाते हैं तो मिडिल डिस्टेंस रनिंग जैसे इवेंट्स आपके लिए सही रहेगा। बायोप्सी प्रोसीड्यूर का यूज़ करके हम अपने मसल फाइबर्स का टाइप्स के बारे में जान सकते हैं। बायोप्सी प्रोसीड्यूर में मसल टिश्यू का एक छोटा सा हिस्सा लिए जाते हैं और लेबोरेटरी में इसको एग्जामिन किया जाते हैं। अभी सवाल ये है कि मसल फाइबर टाइप्स के ये डिफरेंसेस का कारण क्या है। मुख्य कारण ये है कि एक, ऑन एन एवरेज टाइप 2 मसल फाइबर्स टाइप 1 से बड़ी होती है। 2, एक एक मोटर न्यूरॉन टाइप 1 फाइबर्स के कंपैरिजन में अधिक टाइप 2 मसल फाइबर्स को इनर्वेट करती है। टाइप 2 मसल फाइबर्स को इनर्वेट करने वाली मोटर न्यूरॉन्स की साइज भी बड़ी होती है। 3, टाइप 2 मसल फाइबर्स का एटीपेस एंजाइम का एक्टिविटी ज़्यादा फास्ट होती है। 4, टाइप 2 मसल फाइबर्स की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक डेवलप्ड होती है। दूसरी ओर टाइप 1 मसल फाइबर्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और उन माइटोकॉन्ड्रिया के साइज भी बड़ी होती है। और टाइप 1 मसल फाइबर्स में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पाई जाती है। इस शॉर्ट वीडियो में इन सारे फैक्टर्स को डिटेल्स डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आगे चलकर अलग अलग वीडियोज़ में इनको चर्चा करता रहूँगा। हालांकि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाली फैक्टर्स में मसल फाइबर टाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी जैसे कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज़ बेहतर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इवेंट चूज करते समय या फिर फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन के लिए हमें ज़रूरी है कि हम मसल फाइबर टाइप्स के साथ साथ बाकी फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस के साथ कंसिडर करें। आपका इवेंट कौन सा है? क्या आपको लगता है कि आपके मसल फाइबर टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन आपके इवेंट के हिसाब से सूटेबल है? मुझे कमेंट्स में बताइए। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी रिलेटेड मेरे कुछ और वीडियोस आप स्क्रीन पे दिए हुए कार्ड्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम।